सोचिए एक ऐसा आइडिया जो जिंदगी बदल दे, $1 मिलियन आइडिया। हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि ज्यादातर आइडियाज बस आइडियाज ही रह जाते हैं, कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो असली सवाल ये है, अपना कीमती वक्त, पैसा और सारी एनर्जी झोंकने से पहले ये कैसे जाने कि आइडिया में दम है भी या नहीं। तो चलो आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम एक एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे और एक बिजनेस आइडिया का, जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। देखते हैं कि क्या वो मार्केट की कड़वी सच्चाई के सामने टिक भी पाता है या नहीं। तो आज हम जिस आइडिया की चीर फाड़ करने वाले हैं ना, वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर बेस्ड है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो शायद उन लाखों लोगों की मदद कर सकता है जो हेयर लॉस यानी बालों के झड़ने से परेशान हैं। आइडिया सुनने में बहुत सिंपल और काफी अट्रैक्टिव है। सोचो, मिनोक्सिडिल जैसा एक साइंटिफिक इंग्रेडिएंट जो हेयर लॉस रोकने में काम आता है, उसे एक टेस्टी चॉकलेट गमी में डाल दिया जाए। मतलब रोज रोज की दवाई खाने की झंझट ही खत्म। सुनने में तो कमाल का लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, इस आइडिया को टेस्ट करने से पहले हमें एक बहुत पावरफुल टूल बनाना होगा। हम सीधे सीधे एआई से नहीं पूछेंगे कि ये आइडिया कैसा है। नहीं, ये तरीका पुराना हो गया। हम पहले एक एक्सपर्ट एआई बनाएंगे जो हमारे लिए एक परफेक्ट बिजनेस वैलिडेटर तैयार करेगा। ये एक काफी स्मार्ट प्रोसेस है। देखो, स्टेप 1, एआई को ही प्रॉम्प्ट लिखने वाला एक एक्सपर्ट बनाओ। फिर स्टेप 2, उस एक्सपर्ट एआई को इंस्ट्रक्शन दो कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाए जो बिजनेस आइडिया को टेस्ट कर सके। और आखिर में स्टेप 3, उसे चैलेंज करो ताकि वो हमें सबसे बेस्ट, सबसे तगड़ा प्रॉम्प्ट दे। और यहीं पर आती है पहली प्रो टिप। एआई को एक खास पहचान दो। जैसे उसे कहो, तुम गूगल की जेमिनी टीम से एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो। ऐसा करने से होता क्या है कि उसके जवाबों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। वो सच में उस रोल को निभाने की कोशिश करता है। अब इस एआई इंजीनियर को हमने एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। मतलब मार्केट कितना बड़ा है, कंपटीशन में कौन कौन है, पहले इस तरह के आइडियाज क्यों फेल हुए, पैसा कितना लगेगा, टीम में कौन कौन चाहिए, बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, सब कुछ एनालाइज करने को कहा। हमें ऊपर ऊपर का जवाब नहीं चाहिए था, हमें गहराई तक जाना था। और अब आती है दूसरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार ट्रिक। जब एआई ने अपना पहला प्रॉम्प्ट बनाकर दिया तो उसे बस ओके थैंक यू नहीं बोला गया, नहीं, उसे चैलेंज किया गया। हाँ, एआई से ठीक यही कहा गया कि तुम्हारा काम 10 में से 7 है। मैंने ये चैट जीपीटी को दिया था, उसने इससे बेहतर किया। क्या तुमने ठीक से सोचा भी है? अब ये एक तरह की टेक्निक है एआई को उसकी लिमिट से बाहर धकेलने की। और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एआई को चैलेंज करने से उसके रिजल्ट्स अक्सर और बेहतर हो जाते हैं। और नतीजा शानदार था। एआई ने एक बिल्कुल नया प्रॉम्प्ट बनाया जिसमें उसने खुद को एक बहुत ही सख्त, एकदम बेरहम और डीप एनालिसिस करने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी के रोल में ढाल लिया। बस अब हमारा टूल असली स्ट्रेस टेस्ट के लिए एकदम तैयार था। तो अब वो मोमेंट आ गया था, उस बड़े सवाल का जवाब जानने का टाइम। क्या ये हेयर लॉस गमी वाला आइडिया इस नए बेरहम एआई वैलिडेटर के सामने टिक भी पाएगा? तो हमने वो मिनोक्सिडिल गमी वाला सिंपल सा आइडिया इस नए एआई वीसी के सामने रख दिया और बस उसके एनालिसिस का इंतजार करने लगे। और फिर एआई का फैसला आया और वो जरा सा भी नरम नहीं था। वो कहते हैं ना, कड़वी सच्चाई का आईना, बिल्कुल वैसा ही था। एआई ने अपनी बात शुरू ही इस लाइन से की। मतलब साफ था, अब कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी, सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड कड़वी सच्चाई सामने आने वाली थी। और ये रहा पहला झटका। एआई ने कहा कि मार्केट पहले से ही फेल हो चुके बायोटिन गमीज से अटा पड़ा है। उसने इसे ग्रेवयार्ड एनालिसिस यानी कब्रिस्तान का विश्लेषण कहा। मतलब साफ था, इंडिया को एक और एवरेज गमी ब्रांड की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आया सबसे बड़ा झटका। एआई ने बताया कि जो करने की कोशिश की जा रही है वो साइंस के हिसाब से ही बहुत मुश्किल है। एक तरफ टेस्टी चॉकलेट गमीज और दूसरी तरफ हेयर लॉस का साइंस बैक्ड इलाज। ये दोनों चीजें मौलिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मिनोक्सिडिल जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें शॉर्ट में एपीआई कहते हैं, जब गमी बनाने के लिए उन्हें गर्म किया जाता है तो वो खराब हो सकते हैं। और तो और क्योंकि ये एक तरह की दवा है तो इन पर सरकारी नियम भी बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो कुल मिलाकर एआई ने 3 बड़ी रेड लाइट्स दिखा दी।
नंबर 1, मार्केट पहले से ही फेल प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। नंबर 2, इसे बनाना साइंटिफिकली ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और नंबर 3, ये कोई नया आइडिया भी नहीं है। यूएस में हिम्स एंड हर्स जैसी कंपनियां ये काम पहले से कर रही हैं। आइडिया और मार्केट की प्रॉब्लम तो थी ही, पर एआई ने एक और बहुत जरूरी चीज की तरफ इशारा किया जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है इस काम को करने के लिए सही टीम। एआई ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए डे 1 से ही एक पीएचडी लेवल का फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट चाहिए, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस मार्केटर चाहिए और एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट जो रेगुलेशंस की भूल भुलैया से कंपनी को निकाल सके। और ये तो साफ ही था कि ऐसी टीम फिलहाल मौजूद नहीं थी। तो क्या ये सब मेहनत बेकार गई? क्या ये एक फेलियर था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कहानी का असली हीरो वो गमी का आइडिया था ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था। देखो, इस पूरे प्रोसेस का आउटकम क्या निकला? मिनॉक्सिडिल गमी का आइडिया तो हाँ फेल हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में जो एआई वैलिडेटेड टूल बना ना, असली विनर वो था। ये एक ऐसा सिस्टम बन गया था जिसे किसी भी आइडिया को टेस्ट करने के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से यही आज की सबसे बड़ी लर्निंग है। कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो सफ़र होता है, और उस सफ़र में हम जो सीखते हैं, जो बनाते हैं। यहाँ असली प्रोडक्ट वो गमी नहीं थी, बल्कि आइडियाज़ को टेस्ट करने का वो ज़बरदस्त सिस्टम था। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा आइडिया दिमाग में आए, तो उस पर काम शुरू करने की जल्दबाजी से पहले एक पल रुककर ये सवाल ज़रूर पूछना, आइडिया तो तैयार है, पर क्या उसे परखने वाला वैलिडेटर तैयार है?